पूरी पूरी रिसर्चेज हैं सोशियोलॉजी की। वो रिसर्चेज का क्रक्स ये है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी ये रिसर्चेज हैं, सोशियोलॉजी में भी। वो रिसर्चेज का क्रक्स ये है कि सबसे कम डिप्रेशन स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में होती है, और ये बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं इसके बरक्स बेसिकली। ओके, लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, वो ये दूसरी वाली रिसर्च नहीं ला रहे कि स्पिरिचुअल सोसाइटी ज़्यादा खुश हैं, या कम अज़ कम ऐसी सोसाइटी जहाँ कुछ ना कुछ खुदा का तस्वुर मौजूद है किसी भी शक्ल सूरत में। उनमें डिप्रेशन भी कम है, मेंटल इलनेस भी कम है, उनमें सुसाइड भी कम है। और इसके बरक्स वो सोसाइटीज़ जहाँ खुदा का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं पाया जाता, उनमें डिप्रेशन बहुत हाई है और उनमें सुसाइड बहुत हाई है। ठीक है, तो ये इसलिए ये भी एक अधूरी बात है, धोखा है कि जी उन कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ तो चल रही खुदा के बगैर, तो हम कहते हैं नहीं चल रही। ठीक है, वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल एंगल्स, होलिस्टिक एंगल से। खुदा से के बगैर चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बन गई, ये कोई पैरामीटर नहीं है खुदा के बगैर कंट्री चलाने का। ठीक है, खुदा के बगैर कंट्री चलाने का पैरामीटर मेनली है कि इंसान ख़त्म हो रहा है या बन रहा है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली सोसाइटीज़ हैं। आपको पता है वेस्ट की कोई भी कंट्री ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशो पे पूरी नहीं उतरती। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशो क्या डिफाइंड है, 2.1 मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशो होता है। कुछ लोगों ने मरना है, कुछ लोगों ने रिप्लेस करना है। हर औरत के मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए एक कंट्री में, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पे नहीं है, मैक्सिमम फ्रांस है जो कि 1.7 1.8 पे, स्पेन ख़त्म है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1.1 1.2। क्या फ़ायदा ऐसी सोसाइटी का, गॉडलेस सोसाइटी का, जहाँ इंसान ही ख़त्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, LGBTQ की वजह से आपकी जनरेशन कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटीज़ बहुत खुश हैं, कहाँ खुश है? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना खुशी है, या बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाना खुशी है? ठीक है, या सैलरी अच्छी हो जाना खुशी है? तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये फॉल्स बात है कि जी वो सोसाइटीज़ गॉड के बगैर बहुत खुश है। तीसरा वो हो सकता है कहे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो खुदा के बगैर बहुत खुश हूँ। ये एक रिलेटिव बात है, हमें क्या पता खुश हो कि नहीं हो। वैसे भी आप कोई दलील तो नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस तो कोई दलील नहीं है अगर आप खुश हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अब इसके बरक्स 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर ज़िंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, इतनी वास्ट यूनिवर्स है, एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज़ वेरी डार्क। ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज़ दी ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज रेल्म। ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मिट्टी बन जाना है और ख़त्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ये कितनी स्केरी फीलिंग है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज़ एन एब्सर्ड आइडिया कि खुदा नहीं है, दिस इज़ एन एब्सर्ड आइडिया कि दिस इज़ द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है। ठीक है, तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की ज़रूरत क्या है। ओके, वंस आपको ज़रूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखें कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फलां से हो रही। ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज़ हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने। ठीक है, सेल्वेशन इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट कि फ़लाने से मेरी शादी हो जाए, सेल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर। ठीक है, तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक़ होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पज़ ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें, ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज़ हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज़ नो अल्टीमेट पर्पज़। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफ़ाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का CEO ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पज़ ही कोई नहीं, वो पर्पज़लेस फैक्ट्री है। वहाँ पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे? और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पज़ मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है।
और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है। बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स। उन्हें समझ ही नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से मेरा तो ख्याल है 9 आउट ऑफ 10 लोग रात को ये सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज़ लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, तो सोचने की बात है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं, हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है। ठीक है, ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पज़। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊँ सबको, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिज़नेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन में या कतर एयरवेज़, और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ़्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो आप सब का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज़ हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज़ एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है। वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड रिलीजन। ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सकें, वो अपने आप को एक होप दे सकें। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18th सेंचुरी, जो पोइट्स थे। नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने ज़रा चंद एक कोट्स जो है ना वो रखता हूँ, ये कोट्स पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, चूँकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि ये प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज़्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार। उसका कोट है, टू लिव इज़ टू सफ़र, टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। बात ही खत्म। उसने ब्लंट बात की है, उसने, क्योंकि वो एथियस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने सच कहा है। उसने कहा है कि मेरे नज़दीक जो है वो लाइफ का मकसद है सफरिंग, और बस अच्छी लाइफ वो गुजार जाता है जो इस सफरिंग का कोई मीनिंग ढूंढ लेता है कि सफरिंग है क्यों। टॉल्स्टॉय, ये भी बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा है, वो कहता है कि द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज अटेनेबल बाय मैन इज दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज जो आज तक ह्यूमैनिटी को मिला है वो ये कि लाइफ मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये नाहिलिस्ट के कोट है। इसके बाद ये कोट है जी नीत्शे का ही, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिस्प्लीजेज मी बट अबव ऑल माई डिस्प्लेजर इन एवरीथिंग डिस्प्लीजेज मी। ठीक है, यानी वो पागल भी था आधा, तो वो कहता है कि हर चीज़ डिस्प्लीजिंग है और सबसे बड़ा डिस्प्लेजर मेरा ये कि हर चीज़ मुझे डिस्प्लीज करती। ठीक है, तो अब इसको इतना कोट किया जाता है, और ठीक है इसकी कुछ खिदमात भी होगी,